हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 11th का 20 सितंबर को जियोग्राफी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए जियोग्राफी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 20 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। 19 सितंबर से आप लोग का एग्ज़ाम होगा। 19 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होगा, तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं। और 20 सितंबर को जियोग्राफी यानी भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग 20 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो यहाँ पर जियोग्राफी का विषय कोड 323 रहेगा। क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025। समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और एग्ज़ाम 80 नंबर का होगा, क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा है तो 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन जल का गैसीय रूप है। बताना है कि निम्न में कौन जल का गैसीय रूप है। जलवाष्प है या जल है या हिम है या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में कौन जो है वह जल का गैसीय रूप है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है, गैसीय रूप पूछा गया है तो ये हो जाएगा जलवाष्प। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जल, यहाँ पर ये गैसीय रूप नहीं है, हिम भी नहीं है, तो यहाँ पर जलवाष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गैसीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूर्य से आने वाली किन किरणों को ओजोन परत सोख लेती हैं। बताना है कि सूर्य से आने वाली किन किरणों को ओजोन परत सोख लेती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाराबैंगनी किरणें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी पाराबैंगनी किरणें ओजोन परत सोख लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किस गैस का उत्सर्जन होता है। यानी जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो कौन सा गैस निकलता है। यहाँ पर O3, O2 या CO2 या He यानी हीलियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वायुमंडल की निचली परत को कहते हैं। तो वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं। सप्ताप मंडल या क्षोभ मंडल या आयन मंडल या मध्य मंडल। बताना है कि वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर याद रखिएगा, क्षोभ मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न गैसों में किसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। निम्न गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या होगा, निम्न गैसों में किसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है, राइट आंसर डी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, नदी की किस अवस्था में जल प्रपात का निर्माण होता है। तो नदी की किस अवस्था में जल प्रपात का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा युवा अवस्था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन नदी युवा अवस्था से संबंधित है। तो राइट आंसर 7 का डी हो जाएगा, गार्ज। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में काष्ठ क्षेत्र स्थित है। किस क्षेत्र में काष्ठ क्षेत्र स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थलाकृति का निर्माण वायु अपरदन द्वारा होता है। किस स्थलाकृति का निर्माण वायु अपरदन द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित भू आकारों में कौन हिमानी द्वारा निक्षेपण से बनता है। तो कौन यहाँ पर निक्षेपण से बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का यहाँ पर मोरैन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोरैन। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस झील का निर्माण नदियों द्वारा होता है। तो किस झील का निर्माण नदियों द्वारा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रेटर झील। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील ये किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा।
क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धचंद्राकार बालू डिब्बा को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बरखान कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसका निर्माण सागरीय लहरों द्वारा निक्षेपण से होता है। तो निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसका निर्माण सागरीय लहरों द्वारा निक्षेपण से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीच, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बीच। 15 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में जेट वायुयान उड़ान भरते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सप्ताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यमुना नदी की उद्गम स्थल पूछा गया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन ये है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर यमुनोत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो राइट आंसर क्या होगा, गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, राइट आंसर ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। 19 नंबर क्वेश्चन है लद्दाख के किस स्थान का तापमान शीत ऋतु में -45 डिग्री सेल्सियस ताप तक हो जाता है। लद्दाख के किस स्थान पर तापमान जो है वह शीत ऋतु में -45 डिग्री हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्रास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा द्रास। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानसूनी, मानसूनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है। तो भारत के किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है यानी सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये हो जाएगा मौसिन राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कौन क्षेत्र मसालों के उत्पाद के लिए विख्यात है। तो कौन सा क्षेत्र जो है वो मसालों के उत्पादन के लिए विख्यात है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का यहाँ पर मलाबार क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मलाबार क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है, अरब सागर। 24 नंबर क्वेश्चन है मुंबई भारत के किस तट पर स्थित है। तो मुंबई भारत के किस तट पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोंकण तट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन मानसून से संबंधित है। तो निम्नलिखित में कौन मानसून से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा यानी ला नीना, उसके बाद यहाँ पर एल नीनो, उसके बाद यहाँ पर जेट एस्ट्रीम, इनमें से सभी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत होना चाहिए। भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 33% होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सदाबहार वन की विशेषता दर्शाता है।
तो निम्न में कौन सदाबहार की विशेषता को दर्शाता है? स्तरीकृत संरचना, या फिर यहाँ पर कठोर लकड़ी, या पेड़ों के नीचे झाड़ झंखार, या इनमें से सभी। तो निम्न में कौन सदाबहार वन की विशेषता को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्तरीकृत संरचना, उसके बाद यहाँ पर कठोर लकड़ी, पेड़ों के नीचे झाड़ झंखार, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन वृक्ष मानसून वन में पाया जाता है? तो कौन वृक्ष मानसून वन में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी टीक और साल दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो राजस्थान में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कंटीले वन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है सुंदर वन में कौन जानवर पाया जाता है? सुंदर वन में कौन जानवर पाया जाता है? तो बाघ पाया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। सुंदर वन में कौन जानवर पाया जाता है? बाघ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बाघ। तो यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा इस चैनल पर। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो 19 सितंबर क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर 2025, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और सभी सब्जेक्ट का इसी सेक्शन में अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 19 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रूटीन दिया गया है किस दिन से एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर देख लीजिए। 19 तारीख को यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होगा आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से नीचे डाउनलोड का एक और ऑप्शन मिलेगा जहां से क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं। तो यहां से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।